बैक टू माय चैनल अलवी सिस्टर्स। सो गाइस 3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब टोटल मैं बेड रेस्ट पे थी। इतनी तेज़ मेरे बुखार था, 102 बुखार था मेरा। और इत्तेफाकन मेरी खाना बनाने वाली भी नहीं आ रही थी इतने दिनों से, 3 दिनों से। वो भी शादी में गई हुई थी। तो अब क्या कर सकते हैं, किसी को रोक तो सकते नहीं, क्योंकि वो महीने में छुट्टी लेती ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ। उसके दूसरे दिन से ही मैं बीमार पड़ी हूँ, तब मैं बीमार नहीं थी। फिर एनी हाउ वी मैनेज्ड, हमने मैनेज किया किसी तरह, ठीक है। मगर गाइस इतना ज़्यादा मेरे बुखार था, पूरी बॉडी जैसे जल रही थी। तो मेरे दवा शाहनवाज लाए थे अमर हॉस्पिटल, खुर्रम नगर चौराहे पे अमर हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरी दवा लेके आए थे। और इतनी अच्छी दवा थी, बट 2 दिन से मैंने दवा नहीं खाई है, क्योंकि मेरा बुखार उतर गया था। बस खांसी ही आ रही है, खांसी और नज़ला है। तो शाहनवाज मतलब सुबह जाते हैं और रात में 12-1 बजे तक आ पाते हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है लाने का दवा। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है, अब कल इंशाल्लाह मैं दवा लेके आऊँगी, क्योंकि खांसी इतनी गंदी वाली आ रही है कि पूरा छिला हुआ है, ये पूरा छिल गया है। सो या गाइज, और आज खाना मैं बनाऊँगी। आज खाने में बनाने जा रही हूँ शाही पनीर, अरहर माश की दाल, और पराठे सुबह के रखे हुए हैं तो वो छुए नहीं है किसी ने। आलू की सब्ज़ी रखी हुई है सुबह की, और मोस्टली मेरी आलू की सब्ज़ी ही फेवरेट है। सुबह तो आलू की सब्ज़ी बनवाती हूँ मैं मोस्टली। तो आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई है, पराठे भी रखे हुए हैं। तो बस मैंने सिर्फ 4 रोटी बनवा ली, क्योंकि 4 पराठे ऑलरेडी रखे हुए थे। और ये हो गया है, कस्टर्ड बनाया है बहुत दिनों बाद शाहनवाज के लिए। बस एंगल से फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कि अगर मैं ये कर लेती हूँ, इस तरह से आपके सामने आती हूँ, तो मेरा बिल्कुल कोई डबल चिन नहीं दिखेगी। बट अगर मैं इसी तरह से ये नीचे करके कैमरा आती हूँ तो ये दिखता है, ये। तो या गाइस और कैमरा एंगल से फ़र्क पड़ता है। पहले इंसान यूँ करके फ़ोटो खिंचाता था, यूँ, हर कोई यूँ खिंचवाता था। ओके गाइस, तो मैंने अमेज़ॉन से कुछ सूट ऑर्डर किए हैं, क्योंकि समर स्टार्ट हो गए और मेरे पास अभी रिसेंटली कोई भी नया सूट नहीं है पहनने के लिए। प्लस रमज़ान भी आने वाले, उस मोटिव से भी मैंने मंगवाया है। तो ये रहा पैकेट। तो आज हम करेंगे व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड एंड व्हाट आई हैव गॉट। तो ये 3 सूट आए, मैंने 4 सूट मंगवाए थे, उसमें से एक अभी पहुंचा ही नहीं है मेरे पास। और ये मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है ये भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। इन सबको आपके सामने ही ओपन करेंगे। इन केस अगर आपको कोई सूट पसंद आता है तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप ले लीजिएगा। ओके गाइस, तो गाइस ये है 3 सूट जो मैंने मंगवाए हैं। उससे सबसे पहले मैं ये वाला पहनने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ऊपर से दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। प्लस सबसे पहली बात तो ये बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है। सेकेंडली इसका प्राइस भी बहुत सही है, और ब्लैक सूट तो अच्छे लगते ही हैं गाइस। प्लस इसका दुपट्टा जो है ना, दुपट्टा प्लस पॉइंट है इसके दुपट्टे में, मतलब फुल सा है, फुल लेंथ पे है। आप अच्छे से नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस यही रहता है दुपट्टा ऐसा हो कि भाई पूरा मुसल्ला बन जाए, ठीक है। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, और पैंट भी बिल्कुल ऐसा टाइट नहीं हो रही है, यो पलथी मार के बैठने पर भी टाइट वगैरह नहीं हो रही है। आस्तीन में वर्क जो दिया है बहुत अच्छा है, नेक लाइन पे जो वर्क दिया है वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल वीडियो और फोटो जस्टिस नहीं कर पा रहा है कि रियल में इतना प्यारा लग रहा है, फोटो और वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये। सो मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 टू दिस सूट। बस एक इसमें कमी मुझे ये लग रही है कि ये शायद से, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है, बट अभी तो ऐसा कुछ मुझे ट्रांसपेरेंट सा नहीं लग रहा है, मगर थोड़ा सा मुझे ना ये मतलब ऐसे करने पे मुझे पता चल रहा है, इस तरह से ऐसे करने पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये पतला सा कपड़ा लग रहा है। अदरवाइज़ पता नहीं, धुलने पे शायद ये मोटा हो या क्या हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तो या 10 आउट ऑफ 10 टू दिस सूट। सेकेंड सूट जो मैंने ये मंगवाया है वो है
तो ये उल्टा क्यों आया है पहली बात तो ये रेयॉन है गाइस, कॉटन नहीं है। जो ये सूट है वो रेयॉन में है और ब्रांड इसका क्या है, गोसरिकी, ठीक है, गोसरिकी, ठीक है। तो ये है इसका, इस तरह से नेक, मतलब इस तरह सा गला है इसका, गोटा पत्ती लगा हुआ है, बाकी आस्तीनों पे गोटा पत्ती लगा हुआ है और पूरा सूट प्लेन है। ये है प्लाज़ो, दुपट्टा इसके साथ है नहीं, लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। एंड नेक्स्ट ड्रेस इज़ दिस, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। इसके मतलब जो इसका पैंट है वो तो बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है मुझे, ये ढीला है, ठीक है, ये बहुत ढीला है, बट कुछ लुक ही नहीं आ रहा है, मैं इतनी भद्दी कैसे लग सकती हूँ, तो वो वाला आ रहा है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, इसका मटेरियल रेयॉन है और बेबी पिंक कलर है। अगर आप अच्छे लग सकते हो, आपको लगता है कि आप अच्छे लगोगे तो आप इसे खरीदो, वरना मेरी तरफ से तो मैं 0 नंबर दूंगी इसको, मैं तो इसको रिटर्न कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट। सो ओके गाइज, तो यार देखो प्लाजो भी कैसा लग रहा है, गंदा सा, ये देखो ये कैसा लग रहा है, इस तरह से थोड़ी लगना चाहिए भाई। Is this बहुत ही प्यारा सूट है, इस तरह से प्रिंट है यार, यहाँ पंखा नहीं है ना तो बहुत गर्मी होती है, ओह गॉड। तो ये है कुछ इस तरह से यार, देखो पिंक तो अच्छा लगता ही है, नो डाउट। पिंक एक ऐसा कलर है कि आपके चेहरे पे रिफ्लेक्शन देता है और आपका चेहरा गुलाबी लगने लग जाता है। तो मुझे तो ये सूट अच्छा लग रहा है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। अभी मैंने सैंडल्स वगैरह नहीं पहनी है तो इसीलिए मैंने अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। प्लस फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है इसकी, देख लीजिए कैसे जुगाड़ करके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो या गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला सूट? ओके गाइस, तो सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आपको कोई भी सूट पसंद आता है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड गाइस, मैंने ये स्ट्रीक्स का हेयर मास्क ख़रीदा हुआ है क्योंकि मेरे बाल बहुत डैमेज है और ये रिपेयर करने में मदद करेगा। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने ये ख़रीदा है। लेट्स सी कि मेरे हेयर पे वर्क करेगा या नहीं करेगा। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कैसा दिख रहा है मास्क, और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं यूज़ करके आप लोग को दिखाऊँगी और सामने ही आपके रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। तो इसका भी लिंक मैंने डाल दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, चलिए पीछे चलते हैं और जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने क्या क्या खाया वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, स्टार्टिंग थी जिस दिन, तो उस दिन मैंने माश की खिचड़ी बनवाई थी और उसके साथ देसी घी और लहसुन की चटनी का बहुत दिल कर रहा था तो मैंने वो खाया था। सो गाइस, आज है दूसरा दिन और बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत तेज़। फिर हम लोग हॉस्पिटल आए और वहाँ से दवाई ली है हम लोगों ने। एक तो मेरा विजडम टूथ, दाढ़ निकल रही है, ठीक है, प्लस पूरा यहाँ से खराश खांसी, ऊपर से बहुत मतलब 102 बुखार अभी था। अभी दवाई शाहनवाज ने खिलानी है। पहले हम लोग आए हैं यहाँ, शाहनवाज कह रहे तुम कुलचे नहारी खाओ तब तुम्हारा सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आए, मामा बिरयानी, हमज़ा होटल के जस्ट अपोजिट, वहाँ आए और नहारी खाएंगे तब मैं दवा खाऊंगी। मेरा बिल्कुल भी कुछ भी, मतलब सुबह मैंने, समझ लीजिए सुबह मैंने एक पराठा खाया था सब्ज़ी, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ है। तो अभी जा रहे हैं, खाएंगे। हाथ पैर थर थर आ रहे हैं। ये रहे शाहनवाज खड़े हैं, ये चश्मा लगाए। ये फ़ोन भी लगा दिया इन्होंने उसी वक्त, मतलब ये गाड़ी से उतरे नहीं कि फ़ोन इनका फ़ौरन लग जाता है। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर मैं घर आई और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा मुंह गोल नहीं है।
मतलब मुझे अभी तक की लगता था कि मेरा मुंह गोल है, बट अभी जब मैंने इस ऐसे करके कैमरा देखा तो मुझे लगा कि मेरा मुंह गोल नहीं है, मेरा मुंह ओवल है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा मुंह गोल है या मेरा मुंह ओवल है, आप मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने खाई थी पूड़ी और सब्ज़ी और छोला, और बहुत टेस्टी है। पता नहीं शाहनवाज कहाँ से लाते हैं, मुंशी पुलिया से। मैंने नाम पूछा था बट इनको नाम नहीं याद रहता है। तो छोला भी खाया हमने, और उसके बाद फ़िल्टर ख़राब हो चुका है। एक्चुअल में पानी में इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है कि ये मतलब हर 3 महीने में ये फ़िल्टर इस तरह से भर जाता है मिट्टी से, तो हर 3 महीने में इसे चेंज करवाना पड़ता है। प्लस एक चीज़ और भी चेंज कराई, उसका नाम मुझे याद नहीं। ये देखिए गाइस, ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे अरे, ये बंद, ये क्या हो रहा है? तो फंस गई है क्या अंदर? अरे भैया, ये क्या हो रहा है? अंदर दोनों फंसे हुए हो भैया, अंदर दोनों फंसे हुए हो भैया। रात को आई थी बिरयानी मम्मी के यहाँ से, क्योंकि शाहनवाज कानपुर से आ रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि शाहनवाज को भेज देना, रास्ते में ही पड़ेगा घर। तो शाहनवाज फिर उधर ही चले गए थे। फिर मेरे लिए जोया ने भेजी है टिकिया, तो ये भी बहुत टेस्टी है। मैंने कहा तुमने इतनी ज़रा सी मुझे क्यों भेजी, तो कहने लग गई 4 घंटे लगे इसको बनाने में, तो बस इतनी ही मिलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सब खाया हमने उन 3 दिनों में।